ईरान इजराइल जंग भले ही थम गई है, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कभी भी ये जंग फिर शुरू हो सकती है। इजराइल अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया तो हम हमला करेंगे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ईरान इसकी तैयारी भी कर चुका है। वहीं जिस तरह तेहरान में सैन्य कमांडरों के अंतिम संस्कार में भीड़ उमड़ी थी, उससे ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अपना संदेश भी पहुंचा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल में कभी भी जंग दोबारा शुरू हो सकती है और इस बार अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा। इस बात की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ईरान एक बार फिर अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को शुरू करने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की जानकारी सामने आई है कि सीज़फायर के 3 दिन बाद ही ईरान ने अपने 3 अंडरग्राउंड एटमी सेंटर फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर का एंट्री गेट खुल गया है और ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से भी संबंध तोड़ रहा है। यानी ईरान के परमाणु केंद्रों में क्या हो रहा है, अब इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर ईरान परमाणु बम बना भी लेता है तो दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। इसे लेकर ही अमेरिका और इजराइल चिंतित हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, बिना किसी शक और सवाल के हम ईरान पर हमला करेंगे। हालांकि इससे पहले तक ट्रंप यही दावा कर रहे थे कि अमेरिकी हमलों में ईरान परमाणु केंद्र ध्वस्त हो गया है, अब वो इसे शुरू कर नहीं पाएगा। लेकिन उनके दावे की पोल IAEA के महानिदेशक राफाएल ग्रोसी ने खोल दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कुछ महीनों के अंदर ही फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू करने की क्षमता है। यानी इजराइल और अमेरिका के हमले पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। इस बीच दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइंस में ईरानी सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार छाया रहा। बीते दिन तेहरान की सड़कों पर जंग में शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ी, जिसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ईरानी लोग न केवल हमेशा आक्रमणकारियों के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे, बल्कि अपने शहीदों, महान कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों के बलिदान को भी हमेशा याद रखेंगे। DB लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।